जय हिंद दोस्तों। आज मैं उस महान व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ जो मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली और ग्रेइन से बैरिस्टर इन लॉ की डिग्री प्राप्त की, जिसने कुल 26 डिग्रियां हासिल की। कौन हो सकता है इतना इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल और डायनेमिक? आप सोच रहे होंगे कि कोई बड़े बाप की औलाद हो, लेकिन नहीं, ये वो शख्स है जिसके जीवन में कोई सुविधाएं नहीं थी, जिसको समाज में भी जीने की आज़ादी नहीं थी। दलित, शोषित, पिछड़ा, नीच, अछूत समाज से आने वाले उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसका नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। बाबा साहेब जब लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे तो उन्हें बड़ौदा के महाराज के यहाँ सिविल सर्वेंट के तौर पर नौकरी मिली, लेकिन उनको रहने के लिए कमरा नहीं मिला। उन्होंने कई दिनों तक ढूंढते रहे, लेकिन कमरा मिलता भी था तो जैसे मालिक को पता चलता वो उन्हें रखने से मना कर देता। एक दिन इन्होंने सोचा कि जाति बदलकर कमरा ढूंढता हूँ। एक पारसी के सराय में कमरा मिला जहाँ न लाइट न फर्नीचर, बिल्कुल अंधेरा था, फिर भी वह बहुत खुश थे। जैसे ही पारसी समाज को पता चला कि यह नीच जाति का है तो पूरा समाज लाठी डंडे के साथ चिल्लाते हुए उनके तरफ दौड़े। लोगों ने शाम तक रूम खाली करने का अल्टीमेटम दिया। इससे बाबा साहब बहुत दुखी हुए। सराय खाली करने के बाद अपने एक मित्र से अपने बंगले में रखने के लिए कहा, जो ईसाई धर्म का था। दोस्त ने कहा कि मुझे रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी व मेरा समाज मेरे से अलग हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। ये घटनाएं बाबा साहब को झकझोर के रख दिया। जरा सोचिए, 26 डिग्रियां जिसके पास है उसे समाज अपनाने को तैयार नहीं है। बस कारण है उसकी जाति। उसकी जाति ऐसी है, जिस जाति में पैदा हुआ है उस जाति को लोग इस समाज में अपना नहीं सकते। कुत्ते बिल्लियों के तौर पे उनके समाज का शोषण हो रहा है। ऐसा मानो लगता है कि जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। फिर उन्होंने महाराज से अर्जी लगाई कि यदि मुझे कमरा नहीं मिलेगा तो मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ। धन्य है वो महाराजा जिन्होंने एक आदेश पास किया कि वही लोग मंत्री परिषद में रहेंगे जिनको दलित नीच जातियों के साथ में बैठने से कोई परहेज न होगा। एक समय की बात है, भीमराव अम्बेडकर अपने दोस्तों के साथ किला देखने के लिए दौलताबाद गए। वहाँ पर हाथ पैर धोने के लिए एक टैंक बना हुआ था। वहाँ पर इन लोगों के ने हाथ पैर जैसे ही धोया, जैसे तैसे करके थोड़ी ही देर बीता था कि मुस्लिम समाज के लोगों को पता चल गया कि ये अछूत जाति के हैं। मुस्लिम समाज के कुछ लड़के गाली गलौज करते हुए उनके ऊपर टूट पड़े। वहां जान बचाकर बाबा साहेब भाग निकले। तब भीमराव ने कहा कि मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू समाज में नहीं मरना चाहता, क्योंकि जो हिंदू के लिए अछूत है वो पारसी, ईसाई व मुस्लिम समाज के लिए भी अछूत है। इसलिए बाबा साहब ने एक सभा बुलाकर 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया, उसे जलाया। उन्होंने उसके बाद भी लगभग 21 वर्षों के इंतजार के बाद मरने से एक साल पहले 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने समाज को बताया कि सभी लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं, क्योंकि ये समाज एक ऐसा है जिसमें छुआछूत, स्त्री पुरुष भेदभाव कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ही हमारी इज्जत है, यहीं पर हमें सम्मान मिलेगा। और इस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने समाज को एक आईना दिखाने का काम किया। जय भीम।